दुनिया जल रही है और हर देश खुद को पीस मेकर समझ रहा है। इंसानों की आदत कमाल की है, पहले आग लगाओ फिर पानी लेकर फोटो खिंचवाओ। मिडिल ईस्ट में 1 महीने से जारी जंग अब नए मोड़ पर है। इसमें शांति की बात वो देश कर रहा है जो दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए बदनाम रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और ईरान की मध्यस्थता पर जोर दिया जा रहा है। ट्रंप ने भी बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन ईरान इन दावों को खारिज कर रहा है। पाकिस्तान समेत कई देश मध्यस्थता से जुड़े हैं, पर हालात अब भी विस्फोटक बने हुए हैं। सवाल यही, क्या ये जंग रुकेगी या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी? देखिए। मिडिल ईस्ट में आग लगी है। अमेरिका और ईरान में छिड़ी जंग को 1 महीना होने को है। ईरान की टॉप लीडरशिप इस जंग में खत्म होने के बाद अमेरिका ने जिस रिजीम चेंज को लेकर हमले की शुरुआत की थी, अब वही अमेरिका सीज फायर की कोशिशों में जुटा है। इस जंग में ईरान को तो चोट पहुंची है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी मिडिल ईस्ट में काफी नुकसान हुआ है। इजराइल में मलबे की ये तस्वीरें बताती हैं ईरान की मिसाइलें कहां-कहां तक चोट कर गई हैं। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था। इस जंग को लेकर सवाल कई हैं। जंग में किसे क्या हासिल हुआ और जंग खत्म कैसे होगी? सारे सवालों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया अल्टीमेटम दिया है। नए बयान में काफी कुछ कह दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की मौत नहीं चाहते। नहीं जानता मुस्तफा जिंदा हैं या नहीं। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और इस दिशा में एक खास शख्स से बातचीत की जा रही है। ईरान बातचीत के लिए बेकरार है, जल्द समझौता करना चाहता है। 5 दिन या उससे कम वक्त में डील हो सकती है। I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very, very good discussions. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran we've been negotiating for a long time. ट्रंप के इस बयान में विरोधाभास भी है। ट्रंप कह रहे हैं कि सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन ईरान का दावा है कि ट्रंप के दावे फर्जी खबर है। ऊर्जा ठिकानों पर हमले के रोक के बावजूद अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर अटैक हो रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक अमेरिका 9000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को टारगेट कर चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही युद्ध को शांत करने के लिए ट्रंप जिस मध्यस्थता और जिस खास शख्स का जिक्र कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान टर्की, मिस्र के साथ मिलकर अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की कोशिशों में जुटा है। इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत की बैठक हो सकती है। सऊदी अरब पाकिस्तान पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बना रहा है। पाकिस्तान 2025 में सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील कर चुका है, जिसमें उसे हर हाल में सैन्य मदद देनी होगी। देखिए, आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ जो है और पाकिस्तान को एक वो देख रहे हैं कि एक सुनहरा मौका आ गया कि हम अपने आप को बचा लें, क्योंकि आसिफ मुनीर का और ये जो शहबाज शरीफ, इनका हाल वही था, वो जैसे अंग्रेज़ी की कहावत है ना, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। जब इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक वो मुआहदा किया जिसके अंदर उन्होंने कहा जी हम म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया, तो बड़े खुश थे उस टाइम कि जी हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे लोग जाएंगे वहाँ पर, तो उनको तनख्वाह मिलेगी, वो डॉलरों में मिलेगी, तो चलो फ़ौज को भी पैसे मिलेंगे, तो ये है। और कल अगर जब लोन लेना होगा तो वो भी सऊदी अरेबिया आराम से दे देगा। पर जब ईरान का ये युद्ध शुरू हुआ, अब सऊदी अरेबिया ने साफ कह दिया उनको कि लाइए आपने सोल्जर्स भेजिए, बूट्स ऑन ग्राउंड करिए, तो ये इनके हाथ पैर ठंडे हो गए, क्योंकि शिया कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में वो बहुत बड़ी है और शिया जो है वो इसके खिलाफ हैं, इस युद्ध के भी खिलाफ हैं। और पहले भी देखा हमने कि जब शिया जो हैं वो ऐसे जो है जो अगेंस्ट शियाज या अगेंस्ट जो उनके जो रिलीजन के हिसाब से वो उनके जो है
सेक्ट के हिसाब से उसके खिलाफ वो नहीं लड़ते। तो ये भी आसिफ मुनीर को डर था। अब वो दोनों तरफ से फंस गए थे। वो कहते हैं ना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, कि अगर सोल्जर्स भेजते हैं वहाँ पे तब भी प्रॉब्लम है, नहीं भेजते हैं तो तब भी प्रॉब्लम है। तो ये जो मौका है, उसने देखा कि ये मौका अच्छा है कि मैं गुड बुक्स में हो जाऊँगा, पाकिस्तान गुड बुक्स में हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दो नावों पर सवार है। सऊदी अरब उसे 2025 में रक्षा समझौते की याद दिला रहा है, जिसमें सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान ने ली थी। अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है तो देश के अंदर शिया और सुन्नी दंगे भड़क सकते हैं। पाकिस्तान जानता है कि ईरान के साथ दुश्मनी उसे एक और मोर्चे पर अनसेफ कर सकती है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए केवल कूटनीतिक साख। अगर मध्यस्थता सफल रही तो पाकिस्तान ग्लोबल लीडर बनकर उभरेगा, वरना सऊदी अरब और अमेरिका का दबाव उसे इस जंग की आग में झोंक सकता है। देखिए, अटकलें हैं कि ये जो है ईरान और यूएस की जो पीस टॉक्स हैं वो हो सकता है इस्लामाबाद में हो, और इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद में ये अटकलें चल रही हैं। और इसमें क्या है कि पर ये जो इसका खंडन जो है, व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने साफ कह दिया है कि देखिए, हम जो है नेगोशिएशन जो हैं, जो भी हमारी चल रही हैं, वो हम प्रेस के थ्रू नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि अगर जो भी आपको वेट करना पड़ेगा कि प्रेस रिलीज, जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आएगा उसके हिसाब से। तो ये दर्शाता है कि अभी तक वेन्यू जो है वो तो डिसाइड हुआ नहीं है, बट हाँ, ये ज़रूर दर्शाता है कि बैक चैनल जो नेगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं। अब किसके साथ चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं, ये जो है किसी ने इसका नहीं बताया, क्योंकि ईरान भी नहीं मानता। तो अब देखते हैं, आने वाले दिनों का वेट करते हैं कि भाई ये जो है प्रेस रिलीज क्या कहती है ईरान की भी, क्योंकि ईरान ने तो बड़ा साफ कह दिया कि नहीं जी, हमने तो नेगोशिएशन कर नहीं रहे। ट्रंप की रणनीति साफ है कि भारी सैन्य दबाव और फिर बातचीत की मेज। वो चाहते हैं कि ईरान अपनी मिसाइलें क्षमताएं खत्म करे, लेकिन ईरान ने अभी तक किसी भी सीधी बातचीत से इनकार किया है। वो अभी तक सिर्फ अपने मित्र देशों के जरिए संदेश ले रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कई देश मध्यस्थता की बात कर चुके हैं। इसमें पाकिस्तान का नाम है। वर्तमान में पाकिस्तान सबसे एक्टिव है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से कई बार फोन पर चर्चा की है। इस्लामाबाद को शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित किया गया है। लिस्ट में दूसरा नाम ओमान का है। ओमान लंबे वक्त से ईरान और अमेरिका के बीच गुप्त दूत रहा है। ईरान ओमान के जरिए अमेरिका तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कतर भी अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए अहम है। कतर के अधिकारियों ने हाल में क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों से बात की है। लिस्ट में तुर्की और मिस्र का नाम है, जो ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर बातचीत और शांति का आह्वान किया है। भारत ने ईरान और अन्य क्षेत्रीय नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भारत का पूरा जोर है। चीन ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंधों की वजह से चीन एक अहम वार्ताकार बना है। पाकिस्तान, जिसके पास खुद का आटा खरीदने के पैसे नहीं, जो बिजली के बिल देखकर बेहोश होता है, आज दुनिया के दो बड़े पहलवानों अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।